नमस्कार दोस्तों। आज हम 14 जनवरी के उपलक्ष्य में आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः प्रस्तुत हुए हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में अपना मन लगा के बोर्ड परीक्षा को क्रैक करने के लिए आप लोग एकदम से मेहनत कर रहे होंगे, जुटे होंगे कि हमारा जो है लक्ष्य प्राप्त हो जाए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी लोग दिन रात मेहनत करिए, तत्पर रहिए और आगे बढ़िए। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम आप लोगों के समक्ष एक गद्य खंड को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं और वो गद्य खंड जो है एक अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसमें जो है भागवत शरण उपाध्याय जी ने क्या बताया है उसके बारे में जो बताया गया है उसी को आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी हुई मूर्तें बेहस हो उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर का लेप लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। कहने का तात्पर्य है फिर उनके चेले कलवंतों ने उनमें रंग भरकर जैसे प्राण ही फूंक दिए हो। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। कहने का तात्पर्य है कि ये जो मैंने गद्य खंड पढ़ा है ये गद्यांश परीक्षा उपयोगी है। पिछली परीक्षाओं में हमसे कहीं ना कहीं ये पूछा गया है और हमारे छात्रों ने इसको हल भी किया है। तो हम आशा करते हैं कि ये जो गद्यांश हमने पढ़ा है इसका संदर्भ हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ कैसे है कि जो संदर्भ होता है उसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम तो अति उपयोगी होता है, क्योंकि हमको यही बताना ही होता है कि हमको लेखक कौन सा है, कौन सा पाठ का नाम है। तो इसका संदर्भ हेडिंग डाल करके देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी ने अपनी रचनाओं में बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने उसका चित्रण ही कर दिया है। देखिए जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। लेखक कहता है कि पहले पहाड़ों को काटा गया, छांटा गया और उनके भीतर ही भीतर कुछ न कुछ किया गया। मतलब उनको काट छांट करके उनको जो है कुछ उनमें चित्रकारी बनाने के लिए कुछ उनको काटा छांटा गया, उनको खोखला किया गया। फिर उनमें सुंदर भवन बना लिए गए। फिर उनके अंदर सुंदर सुंदर से भवनों का निर्माण हुआ। सुंदर सुंदर भवन बनाए गए, जहाँ खंभों पर उभरी हुई मूर्तें बेहस हो उठी। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो खंभे हैं उन खंभों पर कुछ मूर्ति, ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलने जा रही है, कुछ हंसने जा रही है, कुछ कहने जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो हमारे छात्र जो है इसको बहुत ही विधिवत इसकी व्याख्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे, जानेंगे। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भीतर की दीवारें कक्कड़ पत्थर की थीं उनको रगड़ा गया, रगड़ करके चिकना बना दिया गया और उन पर जो है एक चित्रकारी की गई और चित्रकारी करते करते एक दुनिया ही बसा दी गई। ऐसा लग रहा था कि इस चित्रकारी से एक दुनिया, नवीन दुनिया का आभास हो रहा है कि एक नवीन दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। पहले पलस्तर का लेप लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी। कहने का तात्पर्य है कि पहले उस पर प्लास्टर का लेप किया गया,
और लेप करने के बावजूद उनमें हमारे जो चित्रकार, आचार्य, मुनि, जो बड़े बड़े विदुषी लोग, उन पर क्या किया? उन कलाकारों ने उन पर एक ऐसी चित्रों की दुनिया बसा दी, लहराती रेखाओं के द्वारा चित्रों की दुनिया बसा दी कि उसमें हम लोग जब उसका अवलोकन करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो हमको ये लगता है कि यहाँ की दुनिया जो है एक नवीन दुनिया है और हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए हैं। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भर के जैसे प्राण ही फूंक दिए हों। फिर देखिए लेखक क्या लिखता है। लेखक कहता है कि जो चित्रकार लोग थे, पहले तो उसको डिजाइन दिया, उसको एक चित्र का रूप बनाया, फिर उनके जो चेले चपाटे रहे होंगे, उन लोगों ने ऐसा रंग उसमें भर दिया, ऐसे उसमें प्राण फूंक दिए कि लग रहा है कि बिल्कुल जीवंत मूर्तियां हमारे सामने उभर कर सामने आ रही हैं, और हम लोग उसका जो देख करके अवलोकन करके जो आनंदित होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही गरिमामयी बात है। वो लग रहा है कि बिल्कुल सजीव मूर्तें, उनमें प्राण ही प्राण हैं, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वो सजीव मूर्तें हमारे सामने दिख रही। फिर तो दीवारें उमंग उठी। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा आभास हो रहा था कि दीवारें लग रहा उमंगित हो उठी। मान लीजिए इतना दीवारें इतना आनंदित हो उठी, ऐसा लग रहा है कि दीवारें बोलने जा रही हैं, उमंगित हो उठी हैं। पहाड़ पुलकित हो उठे और पहाड़ों में एक नया आनंद, नई जोश, नया जो एक देखने को मिला। इससे आभास होता था कि पहाड़ जो है एक पुलकित हो उठे हैं, इतना हंसी खुशी का माहौल है, इतना वहाँ पर आनंदित है कि चारों तरफ एक आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है। तो आशा करते हैं छात्रों, ये वीडियो आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी तो है ही, लेकिन इसको जो है ठीक से देख लेना और इसको रोक रोक कर समझ लेना कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। हमारी पिछली परीक्षाओं में कहीं न कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये कहीं न कहीं पूछा गया है। तो ज़रूर हम आशा करते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम आपको नए वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।